क्या आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम दिसंबर महीने में होने वाला है और आप जानते हैं कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो भी आ चुकी है। आपका एडमिट कार्ड 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को आ सकता है और जो आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम है वो आपका 21 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के बीच होने वाला है। आज आपकी 1 तारीख हो चुकी है। यह प्रैक्टिस सेट आपका डेली चलने वाला है। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इस प्रैक्टिस सेट में हम 40 बुक क्वेश्चन करते हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट होते आए हैं। ये सीरीज हमेशा आपके एग्जाम में काम आई है। विगत महीनों में जो पिछले महीनों में पेपर हुए हैं उन सभी में ये सीरीज आपकी बहुत काम आई है। तो ठीक इसी प्रकार आपके एग्जाम तक यह सीरीज आपकी डेली 9 बजे आने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और यह सीरीज आपकी डेली 9 बजे आया करेगी। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। और साथ साथ मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैथन क्लास की लिंक दे रखी है। जिन मैथन क्लास को आप देख सकते हैं उसमें आपके सभी चैप्टर को कराया गया है और स्पेशल आपके लिए भी मैथन क्लास आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी साथियों में जरूर शेयर कर दें क्योंकि आपके लिए यहाँ पर PDF भी मिलेगा और सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी पैराग्राफ पर ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है। ड्रॉप कैप होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो ड्रॉप कैप का मतलब होता है जैसे आपने न्यूज़पेपर देखे होंगे या कहीं पर आपने नोटिस देखा होगा जो पहला अक्षर होता है वो बहुत बड़ा होता है और उसके बाद काफ़ी छोटी छोटी लाइनें होती हैं। तो वो होता है आपका ड्रॉप कैप। जो आपका पहला अक्षर होता है वो बड़ा करना। तो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है केवल पैराग्राफ की पहली लाइन कैपिटल होती है, तो नहीं। ऑप्शन बी है केवल पैराग्राफ का पहला वर्ड हाईलाइट होता है, तो नहीं। ऑप्शन सी है आपका केवल पैराग्राफ का पहला कैरेक्टर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जो पैराग्राफ है केवल उसका जो पहला कैरेक्टर होगा वो आपका बड़ा होगा। जैसे कि आप यहाँ पर लिब्रे ऑफिस लिखा हुआ है, यदि मैं यहाँ पर ड्रॉप कैप लगाऊंगा तो जो एल है हमारा इतना बड़ा हो जाएगा, बका ये साइलेंट जो कि तो नहीं। तो ये होता है हमारा ड्रॉप कैप। आपसे पूछ सकता है जो ड्रॉप कैप में मिनिमम लाइन आती है कम से कम कितनी लाइन आती है। तो कम से कम आपके 3 लाइन आती हैं ड्रॉप कैप के एक लेटर में और अधिकतम 10 लाइन होती हैं। याद रखेंगे कम से कम आपको ड्रॉप कैप में 3 लाइन रखनी पड़ेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस ड्रॉप कैप में मतलब एक लेटर में आप 10 लाइन, जैसे आपका एल लिखा हुआ है तो इसमें कितनी लाइन लिख सकते हैं, इसमें आप टोटल 10 लाइन ऐड कर सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉप कैप के एक कैरेक्टर में कितनी लाइन आ सकती हैं, तो वो होती हैं आपकी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में IP एड्रेस। जो आपके सामने एक IP एड्रेस दिया हुआ है, पूछ सकता है कि जो IP एड्रेस की रेंज कितनी होती है। तो IP एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक। सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है कि IP एड्रेस की रेंज कितनी होती है। तो IP एड्रेस की रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक और आखिर जो 192.168.1 किस क्लास में आता है। तो इसकी टोटल क्लास होती है 5, रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक और क्लास होती है 5। तो पूछा गया है जो एड्रेस है आखिर वो किस क्लास का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। आप कहेंगे हमें कैसे पता चला कि हमारा C क्लास का है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। अब आप देखते ही लगा पाएंगे कि यह कौन सी क्लास का एड्रेस है। जैसे आपने देखा मैंने रेंज कितनी बताई आपको, 0 से लेकर 255 तक। याद रखेंगे रेंज कितनी बताई है, 0 से लेकर 255 तक। तो यदि आपको 0 से लेकर 127 तक कहीं पर भी मिले तो कौन सी क्लास आएगी आपकी A क्लास। और आपको B क्लास में 128 से लेकर 191 उसमें क्या दिया हुआ था, 192 दिया हुआ था, इसलिए हमारी क्लास वो C लगी थी। तो 192 से लेकर 223 तक में C क्लास और जो D क्लास है वो 224 से लेकर 239 तक और जो आपकी E क्लास होती है वो होती है आपकी 240 से लेकर 255 तक। एक ना एक क्लास आपके एग्जाम जरूर पूछ सकता है कि IP एड्रेस में A क्लास, B क्लास, C क्लास कोई भी क्लास दे सकता है। सिर्फ पहले नंबर को याद रखना है, 0 से 127 के बीच A क्लास, 128 से 191 के बीच B क्लास और 192 से 223 के बीच आपकी C क्लास और 224 से लेकर 239 तक D क्लास और 240 से लेकर 255 तक आपकी E क्लास हो जाएगी। इस बात को जरूर याद रखेंगे, कोई भी क्लास आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने एक फॉर्मूला लगा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन लगाने से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है। तो वो होता है बराबर चिन्ह का। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला फंक्शन लगाते हैं
तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। आपके सामने एक राउंड का फंक्शन लगा हुआ है और यहाँ पर 23.678 कॉमा -1। तो -1 का मतलब बता रहा है कि हमें वैल्यू कुछ पीछे ले जाना है। लेकिन आप देखेंगे 23.76 जी आगे जा रही है, 24 आगे जा रही है और 23.68 ये भी आगे जा रही है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा, क्योंकि -1 है तो वैल्यू कहीं ना कहीं पर घटाने की बात की जा रही है, तो वैल्यू आपके राउंड फिगर में 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फार्मिंग अटैक किस संबंध, जो फार्मिंग अटैक है आखिर ये किस संबंधित है। ठीक इसी प्रकार से आपके लिए यहाँ पर आपको सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम में आने की 100% संभावना है, वही पढ़ना है जो आपके पेपर में आ सकता है। पढ़ाने के लिए तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम में आता है। आप देखेंगे जो आप मैराथन क्लास है उसके कमेंट बॉक्स में आप जाएंगे और कमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि मैं भी एक ही बार में अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से पास कर सकता हूँ, क्योंकि वो कमेंट मेरे द्वारा नहीं किए गए हैं, जो बच्चों के पेपर पहले हो चुके हैं उनके द्वारा वो कमेंट किए गए हैं। तो एक बार आप मैराथन क्लास के कमेंट जरूर देखेंगे। जैसे आप वीडियो सेक्शन पर जाएंगे, पॉपुलर पर क्लिक करेंगे, 600 क्वेश्चन की मैराथन आपको सबसे ऊपर मिलेगी, जिसमें 1,15,000 व्यू है, व्यू बहुत अच्छा है। और आप उसके नीचे देखेंगे बच्चों के बहुत अच्छे कमेंट है, तो आप वहां से कमेंट पढ़कर एक बार कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे कि हम वहां से क्या सीख लेकर आए हैं, और वो क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। तो आप उस मैराथन क्लास को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अभी समय है और यह क्लास आपकी डेली तो होने ही वाली है। आप इतने प्रैक्टिस सेट कर लीजिए, यकीन मानिए आप अपने एग्जाम को अच्छे से पास कर सकते हैं। फार्मिंग अटैक किसे कहते हैं, जो फार्मिंग अटैक है आखिर वो किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यूजर को फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करना। जो यूजर्स हैं, जैसे अपन लोग यूजर्स हैं, उनको फेक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करने का कार्य किसका होता है, तो वो होता है आपका फार्मिंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम, जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है आखिर उसमें कस्टम एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन में क्या अंतर होता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है इसमें एक होता है आपका एनिमेशन और दूसरा होता है ट्रांजिशन। आपको याद रखना है, छोटी स्टिक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। जो एनिमेशन मतलब अंदर, एनिमेशन अंदर, ट्रांजिशन बाहर। सिर्फ दो वर्ड याद रखने हैं, ए अंदर और टी बाहर। ओके, ए का मतलब एनिमेशन जी अंदर लगेगा, तो याद रखेंगे जो आपकी जैसे स्लाइड है, ये आपकी स्लाइड है। जो ट्रांजिशन कहाँ लगेगा, जिस स्लाइड पर लगेगा, और जो एनिमेशन लगेगा वो स्लाइड के अंदर लगेगा। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जो कस्टम एनिमेशन होता है वो ऑब्जेक्ट पर, और जो स्लाइड ट्रांजिशन होता है वो स्लाइड के इफेक्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, भारत सरकार की आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। जो भारत सरकार का आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है। जो AEPS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी स्टूडेंट कमेंट करके जरूर बताएंगे कि जो AEPS होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैं आपके लिए 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, जल्दी से आप सभी बताएंगे कि जो AEPS होता है इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में बताना है। वैसे भी आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है AEPS का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो ये आप देखेंगे इसका आंसर क्या होता है। जो भारत सरकार की आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है, ऑथेंटिकेशन किस पर आधारित होती है। जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है इसकी ऑथेंटिकेशन होती है वह आपके आधार नंबर और बायोमेट्रिक से। आखिर इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है जैसे आपका आधार कार्ड है वो बैंक से लिंक है। सबसे पहले याद रखेंगे आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक होना चाहिए, और आपके अचानक पैसे खत्म हो जाते हैं या आप अपने बैंक से पैसे निकालना चाहते हैं, लेकिन आप बैंक नहीं जाना चाहते, आप चाहते हैं मेरे बगल में एक कंप्यूटर की दुकान है जहाँ से पैसे निकल जाते हैं, तो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है और अपनी बैंक का नाम बताना है। तो वहाँ पर आपका आधार नंबर लगेगा और आपका बायोमेट्रिक लगेगा, और आप जितने पैसे निकालना चाहेंगे उतने आप निकाल सकते हैं, जितने कि आपके अकाउंट में होंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप किसके माध्यम से निकाल पा रहे हैं, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और आपसे फुल फॉर्म भी काफ़ी बार पूछी आ चुकी है, तो फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। याद रखेंगे एसएमटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आखिर इसका पोर्ट नंबर कितना होता है, तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर होता है वो होता है 25। याद रखेंगे एसएमटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो एसएमटीपी का पोर्ट नंबर होता है वो होता है आपका 25। और एचटीटीपी आपसे पूछ सकते हैं एचटीटीपी का पोर्ट नंबर कितना होता है, तो जो एचटीटीपी होता है उसका पोर्ट नंबर होता है 80। एसएमटीपी की फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेल को भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, तो मेल को भेजने के लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर कुछ पोर्ट नंबर देखेंगे जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। पोर्ट एसएमटीपी पोर्ट 25 और POP3 प्रोटोकॉल होता है, ये आपका मेल रिसीव के लिए होता है। इसका पोर्ट नंबर 110 होता है, IMAP का 143 होता है और HTTP का 80 होता है। ये पोर्ट नंबर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फंक्शन होता है सर्च फंक्शन, ओ यहाँ पर आप देखें कितने बार है, तो ओ पूछा गया जो सर्च है ओ का परिणाम क्या देगा, तो ओ का परिणाम आपका देगा ऑप्शन नंबर ए। यह आपका दूसरे नंबर पर है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, फर्स्ट मैच जब पोजीशन को लौटाता है कि आखिर वो सर्च वाला किस पोजीशन पर आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फायरवॉल किस लेयर पर कार्य करता है, जो फायरवॉल है आखिर ये किस लेयर पर कार्य करता है, केवल एप्लीकेशन लेयर पर, केवल नेटवर्क लेयर पर, नेटवर्क और एप्लीकेशन दोनों, या केवल फिजिकल लेयर पर। जो आपका फायरवॉल होता है आखिर ये किस लेयर पर काम करता है, तो जो फायरवॉल होता है वह आपका एप्लीकेशन और नेटवर्क लेयर दोनों पर कार्य करता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है। जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है, तो जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है इसका प्रयोग होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी का प्रयोग करते हैं। और वहीं आपसे पूछे कि सब स्क्रिप्ट के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी का प्रयोग करते हैं। और प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होती है और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके सामने ये लिखा हुआ लैन का मतलब होता है कि ये लेंथ को काउंट करता है कि टोटल इसमें कितने कैरेक्टर हैं। तो आप इसमें काउंट करेंगे 3 और 4 कितने हो जाएंगे आपके, 4 3 7 और 7 4 कितने हो जाएंगे, 7 4 आपके होंगे 11। 11 के बाद एक 12 और एक 13। एक सेकंड यहाँ पर गिनेंगे फिर से कितने हो गए, 3 4 7 7 4 11, 11 के बाद 12 और एक आपके 13। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको 13 हैं। और तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, क्योंकि लैन का अर्थ होता है वो काउंट करता है कि टोटल इसमें कितने कैरेक्टर हैं और बेस स्पेस के। तो 4 और 4 8 3 11 12 13, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है उमंग उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो उमंग ऐप है आखिर इस ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उमंग ऐप का मुख्य उद्देश्य है गवर्नमेंट सर्विस को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना। जो आपकी गवर्नमेंट सेवाएं होती हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, ये किसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो आपके सभी जो उमंग ऐप है इसका मुख्य उद्देश्य है गवर्नमेंट सर्विस को एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट कमांड किस मेन्यू में मिलता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें जो आपका वर्ड काउंट कमांड होता है आखिर वो किस मेन्यू पर मिलता है, फाइल मेन्यू पर, एडिट मेन्यू, व्यू, टूल्स या इंसर्ट। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट कमांड किस मेन्यू में मिलता है, तो वो मिलता है हमारा टूल्स मेन्यू में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल कितने मेन्यू होते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल आपके 11 मेन्यू होते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है DNS का पूरा नाम क्या है और इसका कार्य क्या होता है। जो DNS होता है तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म होती है
डोमेन नेम सिस्टम, और इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी में, आईपी को कन्वर्ट करना, आईपी नेम में बदलना, मतलब जो डोमेन नेम होता है उसको आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल में बदलना। ये किसका कार्य होता है? ये आपके डीएनएस का कार्य होता है। तो आप याद रखेंगे डीएनएस का फुल फॉर्म, और इसका कार्य होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना या बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो पावर का फॉर्मूला होता है आखिर इससे क्या होती है? पावर वाला फॉर्मूला होता है, आखिर इससे क्या होता है? तो पावर का मतलब होता है जैसे आपको 5 लिखा हुआ है और पीछे 3 लिखा हुआ है, तो इसकी मतलब हो गया कि 5 की पावर 3, तो यहाँ पर 5 की पावर 3 करेंगे तो 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा, और 25 गुणा 5 करेंगे तो आपका 125 आएगा। कोई भी संख्या लिखी हो, पावर का मतलब होता है कि आगे वाली संख्या पर पीछे वाली घात होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की डिजिटल सुरक्षा अभियान DISHA का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार की डिजिटल साक्षरता अभियान DISHA है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल लिटरेसी देना। जो ग्रामीण नागरिक हैं, गांवों के लोग हैं, ग्रामीण नागरिकों को डिजिटल लिटरेसी देना, तो ये आपका DISHA का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है? जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है उसमें जो आपका मास्टर स्लाइड होता है उसका प्रयोग होता है सभी स्लाइड पर कमांड फॉर्मेटिंग करने के लिए। मतलब क्या होता है, जैसे आप देखेंगे सारी स्लाइड आपकी आ जाएंगी और आप एक बार में चाहेंगे कि हम सभी स्लाइड का कलर हमारे एक बार में चेंज हो जाए, जितनी भी स्लाइड बनाई हैं, तो मास्टर का जैसे एक टीचर होता है, उस टीचर का कार्य होता है कि क्लास में कितने भी स्टूडेंट हैं सभी को एक जैसा पढ़ाना। तो जो जितने स्लाइड हैं सभी को एक जैसा कलर देना, या उसमें कुछ भी इफेक्ट चुनना है, सभी में एक साथ चुनने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? मास्टर स्लाइड का प्रयोग करेंगे। तो सभी स्लाइड पर कॉमन फॉर्मेटिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सभी स्लाइड पर कॉमन फॉर्मेटिंग के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग होता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैनसमवेयर अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो रैनसमवेयर अटैक है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो रैनसमवेयर का अटैक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है डेटा को लॉक करके फिरौती मांगना या पैसे वसूलना। आपसे कहीं पर भी पैसे लेने की बात की जाए तो आपका एक ही आंसर होगा, वो है आपका रैनसमवेयर। डेटा को लॉक करके आपसे डेटा को अनलॉक करने के लिए पैसे मांगता है, तो वो होता है आपका रैनसमवेयर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो काउंट एफ फंक्शन होता है वो आखिर क्या करता है? और आप देखेंगे काउंट एफ फंक्शन में आपका ये वैल्यू दी हुई है जो आपकी A1 से लेकर A10 तक रेंज है, और इसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन, जी आपका ग्रेटर देन इस तरफ लगा हुआ है और लिखा हुआ है 50। तो जो मतलब जो वैल्यू आपकी 50 से बड़े मानों की गिनती करेगा। जो मान जैसे आपके यहाँ पर 10 लिखा है, 60 लिखा है, 50 लिखा है, 80 लिखा है, 10 को काउंट नहीं करेगा, 50 से बड़े मानों को काउंट करेगा जो आपकी A1 से लेकर A10 की रेंज में होंगे। तो आपकी ये बड़े मानों को काउंट करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 20 सही आंसर होगा। 50 से बड़े मानों की गिनती करने के लिए आप देखेंगे ये आपका लगेगा। यदि यहाँ पर इस टाइप का लगा होता है, लेस देन लगा होता, तो इसका मतलब हो जाता है कि 50 से छोटे मानों को ये गिनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है भारत सरकार की डिजिटल इंडिया प्रोग्राम किस वर्ष शुरू हुई? भारत सरकार का डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है आखिर ये किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह आपका सन 2015 में शुरू हुआ। याद रखेंगे जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है आखिर इसकी शुरुआत कब हुई? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत सन 2015 से हुई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं और ठीक आपके लिए 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि टोटल 40 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही दिए हैं। वीडियो के अंदर जरूर जुड़ा रहना है। यदि आप डेली की वीडियो कंप्लीट करते आते हैं तो यकीन मानिए आप के एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है यदि आप उसमें स्टाइल और फॉर्मेटिंग को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F11 का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग खोलने के लिए F11 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये आपकी फंक्शन कुंजी होती हैं। फंक्शन कुंजी कितनी होती हैं? तो फंक्शन कुंजी F1 से लेकर F12 तक होती हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन कुंजी कितनी होती है? तो फंक्शन कुंजी होती हैं 12, F1 से लेकर F12 तक। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। इस प्रकार से टोटल आपकी 12 फंक्शन कुंजी होती हैं।
और जो आपकी F1 शॉर्टकट कुंजी होती है ये आपकी हेल्प मेन्यू के लिए होती है, इसको याद रखेंगे। हेल्प की फंक्शन कुंजी या कुंजी क्या होती है, तो वो होती है आपकी F1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में ब्रूट फोर्स अटैक का अर्थ क्या है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है आखिर उसमें जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें जो ब्रूट फोर्स अटैक होता है उसका उद्देश्य होता है पासवर्ड को गैस करने के लिए सभी पॉसिबल कॉम्बाइनेशन ट्राई करना। मतलब क्या है, इसका मतलब है जैसे कि कोई व्यक्ति है वो आपका पासवर्ड हैक करना चाहता है तो वो सभी प्रकार से सारी कंडीशन ला के देख लेगा कि कैसे न कैसे तरीके से आपका पासवर्ड हैक हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, तो वो आपका ब्रूट फोर्स अटैक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाइवोट टेबल किस लिए प्रयोग होती है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है आखिर उसमें जो पाइवोट टेबल होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। केवल ग्राफ बनाने के लिए नहीं, डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए, तो होगा सही आंसर फार्मूला एरर चेक करने के लिए नहीं, ना फॉर्मेटिंग के लिए। तो याद रखेंगे जो पाइवोट टेबल होती है उसका प्रयोग होता है बड़े डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए पाइवोट टेबल का प्रयोग होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है बड़े डेटा को समराइज और एनालाइज करने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका पाइवोट टेबल का। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में आधार प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा जारी संचालित है। तो भारत में जो आधार प्रोजेक्ट है जो आधार कार्ड होता है उसमें कितने नंबर होते हैं, तो वो होते हैं 12। आधार कार्ड कितने नंबर का होता है, वो आपका 12 नंबर का होता है। आखिर जो भारत में आधार प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा संचालित है, तो वो आपके UIDAI द्वारा संचालित है। आपका आधार कार्ड से संबंधित जो भी काम होगा वो आपका इसके अंतर्गत हो जाएगा। UIDAI का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी सही आंसर होगा। फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है SSL का फुल फॉर्म पहले याद रखेंगे। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट सर्टिफिकेट। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर, ये आपका फुल फॉर्म होता है। और सी का मतलब होता है सर्टिफिकेट। किसके लिए प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा वेबसाइट को सिक्योर इनक्रिप्शन करने के लिए। जो वेबसाइट है उसको सुरक्षित इनक्रिप्शन सिक्योर करने के लिए आपका SSL सर्टिफिकेट का प्रयोग होता है। फुल फॉर्म याद रखेंगे सिक्योर सॉकेट लेयर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो आपका मोड फंक्शन होता है उसका कार्य क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में MOD फंक्शन होता है ये आपके शेषफल को देता है। जैसे आप 5 का भाग 29 में देंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचेगा, तो हम कहेंगे हमारे पास जब हम 5 का भाग देंगे तो 5 25 होता है, शेषफल बचेगा हमारा 4। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे कोई भी संख्या लिखी हो उससे मतलब नहीं है, आपको क्या करना है भाग देकर देखना है। और आप देखेंगे जैसे भाग देंगे तो यहाँ पर हमें शेषफल देखना है ना कि भागफल, क्योंकि मोड का अर्थ होता है कि ये हमारा शेषफल लौट आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN योजना का नया नाम क्या है, तो वो है आपका भारत नेट। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ट्रैक चेंज का प्रयोग कब किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें जो ट्रैक चेंज है इसका प्रयोग किसके लिए और कब होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में जो ट्रैक चेंज होता है इसका प्रयोग होता है डॉक्यूमेंट एडिटिंग और रिव्यू के लिए। मतलब क्या, जैसे आपने एक डॉक्यूमेंट बना लिया और आप चाहते हैं कि जो मैंने बनाया है यदि कोई बंदा आता है, जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो उस कंप्यूटर को आपके अलावा और कोई भी चलाता है तो आप सोचते होंगे कि मेरी फाइल कोई ऐड ना कर सके, क्योंकि जैसे कोई फाइल ऐड कर देता है तो मुझे पता चल जाए कि किसी के द्वारा ऐड तो नहीं की गई। जैसे अपन 50 पेज की फाइल बनाई और कोई आके 2-4 पेज ऐड कर दे, हमें पता नहीं चले, तो हमने ट्रैक चेंज को ओपन कर दिया है। जैसे हम कोई फाइल हमारी ओपन करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी फाइल को ओपन किया गया है, तो वो होता है आपका ट्रैक चेंज। आप उसका रिव्यू देख सकते हैं कि हमारे द्वारा और किसी जो हमारे अनुपस्थिति में और किसी के द्वारा वो फाइल खोली गई है नहीं खोली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो 2FA होता है
2FA का फुल फॉर्म याद रखेंगे पहले, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है पासवर्ड के साथ साथ आपकी एडिशनल अथॉरिटी। मतलब क्या है, जो आपका जैसे आपको किसी को पासवर्ड ही पता चल गया, जैसे आपकी आईडी है, आपकी आईडी का पासवर्ड ही पता चल गया, लेकिन आपका पासवर्ड पता चलने के बाद भी आपकी आईडी लॉगिन नहीं होगी। जैसे कोई आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है, जैसे आपको कोई किसी को कार्ड मिल गया, उसका वो क्या कहते हैं, कार्ड मिल गया और उसका अब पासवर्ड ही पता है, लेकिन यदि आपका OTP जब तक वेरीफाई नहीं होगा तब तक आपका क्या होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज़ थोड़ी आपको सही नहीं आ रही होगी, जल्दी तबीयत सही हो जाने के बाद आपकी क्लास बहुत अच्छे से चलने वाली है। पूछा गया है इक्वल टेस्ट और ये कुछ इस प्रकार वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है ये क्या करेगा परिणाम में, सिर्फ आपके नंबर्स को लौटा देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर रुपीज़ लिखा हुआ है, तो रुपीज़, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। क्योंकि देखेंगे आप जो 00 है तो वो डॉट के बाद तो 00 आने वाले हैं, और आर का मतलब होगा ये आपका इंडियन रुपीज़ होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे जी आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार के प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान PMGDISHA किस वर्ष शुरू हुई, तो ये हुई थी आपकी 2017 में। यदि आपसे पूछे डिजिटल इंडिया, तो ये डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 2015 में, लेकिन आपसे PMGDISHA की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, वो हुई थी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, आखिर उसमें आप जैसे आपने स्लाइड बनाई, आप उनको दिखाना चाहते हैं, उसके लिए किसका प्रयोग करना होगा, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए हम F5 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बॉट नेट अटैक का अर्थ क्या है। जो बॉट नेट अटैक है आखिर इसका क्या अर्थ होता है। जो आपका बॉट नेट अटैक होता है इसका अर्थ होता है कई कंप्यूटर को जॉम्बी बनाकर एक साथ अटैक करना, ये आपका बॉट नेट अटैक का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कौन कैकनेट, आपके सामने कौन कैकनेट फंक्शन का यूज रखेंगे पहले, आखिर इसका आउटपुट क्या होने वाला है। तो इसका मतलब होता है कौन कैकनेट का, ये आपके एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है CCC स्पेस लगा हुआ है तो सारा एग्जाम लिखा हुआ है, तो इसका आउटपुट होगा जो आपका एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हटा दे, सिर्फ एक्स्ट्रा स्पेस हटाएगा। जैसे आप देखें CCC लिखा एग्जाम लिखा हुआ है, बीच में सिर्फ एक स्पेस की ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रा स्पेस को हटा देता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही आंसर हुआ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत सरकार की डिजिटल सेवा केंद्र CSC कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन कौन करता है, तो CSC का संचालन करता है वो करता है आपका E-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, सर्विस इंडियन लिमिटेड करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन CSC का फुल फॉर्म जानेंगे। CSC की फुल फॉर्म होती है कॉमन सर्विस सेंटर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज विजार्ड को शुरू करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो मेल मर्ज विजार्ड को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले टूल्स मेन्यू पे जाएंगे और टूल्स मेन्यू पर हमारा ये ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 जिसमें पूछा गया है साइबर सिक्योरिटी में सलामी अटैक का क्या अर्थ होता है। जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसमें सलामी अटैक का अर्थ होता है छोटे छोटे अमाउंट चुराकर फ्रॉड करना, छोटे छोटे अमाउंट को चुराकर फ्रॉड करना, ये आपका सलामी अटैक के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फंक्शन आपका PMT होता है, परसेंटेज दिया हुआ है और इसका आपने वैल्यू लिखी हुई है, ये क्या करता है, तो लोन की EMI निकालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो इस फंक्शन का यूज करते हैं। आप देखेंगे वर्तमान में किसी के पास पैसे हो ना हो वो EMI पर सामान ले लेता है और बाद में ज़िंदगी भर चुकाता रहता है। तो कैसे निकालेंगे लोन पर EMI, तो आप इस फंक्शन के जरिए निकाल सकते हैं। और यह है आपका लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पूछा गया है भारत सरकार के डिजी लॉकर, जो डिजिटल लॉकर है, आखिर किससे जुड़ा हुआ है, पैन कार्ड से, वोटर ID, आधार कार्ड या पासपोर्ट से, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हुआ है, कल आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 होगा। डेली इसी प्रकार से आपके एग्जाम तक डेली प्रैक्टिस सेट होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए
इतनी मेहनत से बनाते हैं वीडियो, और सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि आपसे ना तो यहाँ कोई पैसा लिया जा रहा है, सारा कंटेंट आपको फ्री में देने की कोशिश की जा रही है। और यकीन मानिए आप अपने एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर सकेंगे यदि आप डेली के प्रैक्टिस करते रहते हैं। और आप देखेंगे जी क्लास आपको 20 से 25 मिनट की है, लेकिन आपके पास और भी ज़्यादा समय है। आप पिछले महीनों के प्रैक्टिस सेट जरूर देख लीजिएगा, रिक्वेस्ट है, वो आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट होंगे। 10 क्लास हैं, 10 क्लास में आपको बहुत अच्छा सेट कराए गए हैं, जो आप देखेंगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक ख्याल रखिए अपना और रिवीजन करते रहिए।